आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को हमने 3 हिस्से में क्लासिफाई किया है: सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड। सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड। देखो, तो ये है हमारा सिंपल, ये कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड। तो डिराइव्ड को हम बस प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं बांटेंगे। तो डिराइव्ड में एग्जांपल है हमारे प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड। ये 4 एग्जांपल आपको याद रखना है डिराइव्ड के लिए, ठीक है। और सिंपल, सिंपल को हमने 2 हिस्से में बांटा है। सिंपल प्रोटीन को हमने 2 हिस्से में क्लासिफाई किया है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये वाटर सोल्यूबल होता है। स्क्लेरो प्रोटीन, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों सिंपल प्रोटीन को किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी। तो स्क्लेरो प्रोटीन में आपके पास याद रखना है वाटर सोल्यूबल जो नहीं होते हैं। कौन कौन से ना एग्जांपल है जो वाटर सोल्यूबल नहीं है? कोलेजन, कोलेजन इज ए सिंपल प्रोटीन विच इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना, विच इज नॉट सोल्यूबल, ये सोल्यूबल प्रोटीन नहीं है। इलास्टिन्स, केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन। आप बार बार इसको बोलो, याद करो, ठीक है ना। ये तीनों वाटर सोल्यूबल नहीं है। अब इसमें से देखो, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन्स, ये तीनों आपको याद रहने चाहिए। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, और हिस्टोन्स, ये वाटर सोल्यूबल है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू कॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेटेड मीन्स कि, चलो वो चीज़ बाद में बताएंगे। अब पहले एग्जांपल सी देख लो। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन मीन्स प्रोटीन के अलावा क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन के साथ कौन जुड़ा रहेगा? न्यूक्लिक एसिड। ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स प्रोटीन के साथ एक्स्ट्रा क्या जुड़ा रहेगा? क्या? कार्बोहाइड्रेट। लाइपोप्रोटीन मीन प्रोटीन किससे एसोसिएटेड है? लिपिड से। फॉस्फोप्रोटीन, प्रोटीन में क्या जुड़ा हुआ है अलग से? फॉस्फेट ग्रुप। मेटेलोप्रोटीन, प्रोटीन में क्या जुड़ा हुआ है अलग से? कोई मेटल जुड़ा हुआ है, ठीक है, एसोसिएटेड है, जिसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे लिपिड क्या है? प्रोस्टैटिक ग्रुप है। फॉस्फेट क्या इधर? प्रोस्टैटिक ग्रुप है। मेटल क्या इधर? प्रोस्टैटिक ग्रुप है। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट क्या है यहाँ पे? प्रोस्टैटिक ग्रुप है। मीन्स प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन में क्या होता है? आप क्या करो, प्रोटीन में क्या होता है? अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन में अमाइनो एसिड को छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा चीजें प्रेजेंट है, ठीक है ना, प्रोटीन में अमाइनो एसिड को छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्या? प्रोस्टैटिक ग्रुप। दे कैन बी न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फॉस्फेट ग्रुप, मेटल्स। नाउ आते हैं अपने स्टेटमेंट पे। देखो, आपको इतना पता है ना कि जब आप 2 अमाइनो एसिड को मिलाते हो, 2 अमाइनो एसिड को जोड़ के पास मिला के पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है? वाटर निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ये OH निकालेगा, इधर से ये H निकालेगा और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो क्या लगता है आपको, इसको जब आप वापस से तोड़ोगे, 2 हिस्सों में तोड़ोगे, बोलोगे भाई तू अलग हो जा और तू अलग हो जा, तो क्या लगता है आपको? वाटर देना पड़ेगा? जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि यही ऑक्सीजन तो ये ले लेगा, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन ये लेगा, OH बना लेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा हो जाएगा और नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन चाहिए होगा। समझ रहे हो? तो जब आप पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है ना, जब पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको वाटर देना पड़ेगा, तो हाइड्रोलाइसिस करवानी पड़ेगी। हाइड्रोलाइसिस। देखो, प्रोटीन्स आर ऑफन बाउंड टू लिगेंड, ठीक है, प्रोटीन लिगेंड से बाइंड हो सकते हैं, सच एज कोफैक्टर, कोएंजाइम और टू ए अदर मैक्रोमोलिक्यूल। हाँ जी, इन सब चीज़ों से ये बाइंड हो सकते हैं और ये सिंपल भी रह सकते हैं। सिंपल मीन्स हमारे सिंपल प्रोटीन बिना किसी से बाइंड पे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, तो हमने इसको 3 ऐसे में क्लासिफाई किया है: सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डिराइव्ड। अब देखो, सिंपल प्रोटीन, दीज प्रोटीन आर मेड अप ऑफ ओनली अमाइनो एसिड, ये सिर्फ अमाइनो एसिड से बने होते हैं और कुछ नहीं। अमाइनो एसिड जॉइन टुगेदर विद पेप्टाइड बॉन्ड, और कुछ नहीं होता इस प्रोटीन में। सिंपल प्रोटीन में अमाइनो एसिड के अलावा और कुछ नहीं होता। ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड, अगर एसिड से ट्रीट करा के इसको हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, ठीक है ना, तो ये क्या निकलेगा इसमें से?
क्या लिबरेट करेगा? अमाइनो एसिड। सिंपल सी बात है ना, इस प्रोटीन में क्या है? अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो क्या निकल सकता है? ओनली अमाइनो एसिड। These protein are further divided on the basis of their solubility, हमने देख लिया अभी, ठीक है ना। पैनक्रियाटिक राइबोन्यूक्लियेज ए, राइबोन्यूक्लियेज ए एक एंजाइम है, राइबोन्यूक्लियेज ए ये एक एंजाइम है जो कहाँ पाया जाता है? पैनक्रियाज में पाया जाता है, ठीक है ना, ज़्यादातर पैनक्रियाज में पाया जाता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोटीन। तो राइबोन्यूक्लियेज ए, राइबोन्यूक्लियेज ए ये क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है ना, मेड अप ऑफ प्रोटीन। और कैसा प्रोटीन है? सिंपल प्रोटीन। एज इट यील्ड ओनली अमाइनो एसिड अपॉन हाइड्रोलाइसिस। क्यों इसको बोल रहे हैं सिंपल प्रोटीन? क्योंकि अगर इस राइबोन्यूक्लियस ए को अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपको फलस्वरूप क्या मिलेगा? ओनली अमाइनो एसिड, नथिंग एल्स, ठीक है। अब देखो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बात करते हैं। दीज प्रोटीन कंटेन्स परमानेंटली, ध्यान देना, परमानेंटली एसोसिएटेड, परमानेंटली एसोसिएटेड केमिकल कंपोनेंट, permanently associated chemical component along with amino acid। मीन्स जो प्रोटीन है, जो आपके पास प्रोटीन है उसमें तो अमाइनो एसिड है ही, उसमें तो अमाइनो एसिड है ही, ठीक है ना, जो आपके पास प्रोटीन है उसमें तो अमाइनो एसिड है ही। तो अमाइनो एसिड के अलावा, अमाइनो एसिड के अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी है, उसको बोलते कोई, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जुड़ी हुई है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसी एक्स्ट्रा चीज़ को बोल रहे हैं हम क्या? प्रोस्थेटिक ग्रुप। दीज और ये परमानेंटली जुड़े होते हैं, ठीक है ना। दीज केमिकल कंपोनेंट और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, प्रोटीन का सब्सटेंस क्या हो? प्रोटीन सब्सटेंस क्या हो? मीन्स अमाइनो एसिड। नॉन प्रोटीन सब्सटेंस अमाइनो एसिड को छोड़ के जो भी चीज़ें हैं, तो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस कॉन्जुगेटेड विद सिंपल प्रोटीन आर कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसी को हम बोल रहे हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जुड़ा हुआ है। द प्रोस्थेटिक ग्रुप मे बी ईदर ए मेटल, ए कंपाउंड, कोई मेटल हो सकता है और ये कोई कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। कंपाउंड मीन्स आपको दिखाया था, एग्जांपल बताया था, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कोई आपके पास न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, ठीक है। ए प्रोटीन विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोप्रोटीन। अब देखो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है ना। अगर प्रोटीन, ए प्रोटीन, अगर प्रोटीन में आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है, अगर प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है तो उसको बोलना है एपोप्रोटीन। ए प्रोटीन मॉलिक्यूल कंबाइंड विद इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड होलोप्रोटीन। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो होलोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है एपोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है एपोप्रोटीन, एपोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप है होलोप्रोटीन। तो क्या सिंपल प्रोटीन को होलोप्रोटीन बोल सकते हो? नहीं सॉरी, सिंपल प्रोटीन को आप एपोप्रोटीन बोल सकते हो? सिंपल प्रोटीन को आप एपोप्रोटीन बोल सकते हो क्या? एपोप्रोटीन, चलो सिंपल प्रोटीन में एक बात देखो, जो सिंपल प्रोटीन था, जो सिंपल प्रोटीन हमने पढ़ा, तो क्या उसमें कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ था? कुछ अलग से जुड़ा हुआ था क्या? हमारे के अलावा कुछ था क्या? नहीं, प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है, सिंपल प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है। तो क्या सिंपल प्रोटीन को आप एपोप्रोटीन बोलोगे? सिंपल प्रोटीन को एपोप्रोटीन बोलोगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि सारे सिंपल प्रोटीन आपके एपोप्रोटीन हो जाएंगे। एपोप्रोटीन वो होता है जिसका कभी तो कभी सब, एपोप्रोटीन उसको बोल रहे हैं जिसका कभी प्रोस्थेटिक ग्रुप हुआ करता था, ठीक है ना, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप हुआ करता था, किसी कारण से अभी 2 मिनट के लिए मान लो खो गया है, कहीं लूज हो गया है, कहीं चला गया है, कुछ ऐसा मानो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसके पास कभी था ही नहीं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है ना। सिंपल प्रोटीन के पास तो कभी प्रोस्थेटिक ग्रुप था ही नहीं, ना ही कभी होगा। सिंपल प्रोटीन के पास कभी प्रोस्थेटिक ग्रुप था ही नहीं, सिंपल प्रोटीन के पास कभी प्रोस्थेटिक ग्रुप था ही नहीं। लेकिन ये जो होलो प्रोटीन है, इसके पास तो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और जब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप इसका निकाल दोगे तो इसको बोल देंगे एपोप्रोटीन। समझ रहे हो कि अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप लूज हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप खो दिया इसने अपना 2 सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए खो दिया है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको एपोप्रोटीन। कि एक प्रोटीन विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोप्रोटीन। अरे बिना उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप के, मतलब कभी तो रहा होगा, कभी तो उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप रहा होगा,
तो ये तो बोलना, अगर प्रोस्टेटिक ग्रुप उसने लूज कर दिया, कुछ समय के लिए कहीं चला गया प्रोस्टेटिक ग्रुप, मान लो कहीं खो गया है, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है, तो हम बोल दें उसको एपोप्रोटीन। और जब वापस आ गया, मान लो देखो हमने क्या किया, प्रोस्टेटिक ग्रुप वापस से जोड़ दिया, अब इसको बोल रहे हैं होलोप्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल कंबाइन विद इट्स प्रोस्टेटिक ग्रुप इज कॉल्ड होलोप्रोटीन। Conjugated protein are further divided into several categories on the basis of chemical nature of the prostatic group. Prostatic group के chemical nature के दिमाग में prostatic group की chemical nature के basis पे हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, क्या होगा उसमें, ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लाइपोप्रोटीन लिपिड होगा, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड होगी, ठीक है। मेटेलोप्रोटीन मेटल जुड़ा रहेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्टेटिक ग्रुप का केमिकल नेचर क्या है, उन बेसिस पे हमने उसको क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है। किसमें, मेटेलोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन। अब देखो, एंजाइम्स परफॉर्म देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल आप ध्यान से देखो इस चीज को, तो मैं जूम करके बड़ा कर देता हूँ, बच्चों एक सेकंड, ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है। देखो अभी बताओ, क्या इसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, नहीं, प्रोस्टेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई एंजाइम को हम प्रोस्टेटिक ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है ना, प्रोस्टेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, नहीं, तो ये इनएक्टिव है, ये कैसा है, इनएक्टिव। क्या अब प्रोस्टेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, जी हाँ जुड़ा हुआ है, तो अब हम इसको बोल रहे हैं एक्टिव, मीन्स अब यहाँ पे सबस्ट्रेट आके जुड़ सकता है और ये काम, एंजाइम काम कर सकता है। बट क्या यहाँ पे आके सबस्ट्रेट जुड़ पाएगा, कैसे जुड़ेगा, इधर से तो कुछ है ही नहीं, फिट नहीं हुआ ना ये सबस्ट्रेट, आप यहाँ पे रख दोगे फिट तो नहीं हुआ, सबस्ट्रेट को पूरा पैक करके रखना होता है, तो वो तो यहीं पे हो पाएगा ना, अच्छा क्लोज पैकेजिंग, ठीक है। तो ये है एक्टिव फॉर्म, ये है इनएक्टिव फॉर्म। तो enzymes perform their biological activity with the help of prostatic group। प्रोस्टेटिक ग्रुप बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अब दो डिराइव प्रोटीन क्या है, दीज आर नॉट नेचुरली अकरिंग प्रोटीन। पहली बात तो ये कि नेचुरली अकरिंग प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है, नेचुरली नहीं पाया जाता। एंड आर डिराइव फ्रॉम द सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन को क्या करो, सिंपल प्रोटीन को हीट करो, सिंपल प्रोटीन को हीट करो, कोई एंजाइम से रिएक्ट करवाओ, कोई केमिकल एजेंट से रिएक्ट करवाओ, तो हम जो प्रोटीन बनेगा उसको हम बोलते हैं डिराइव प्रोटीन, ठीक है। दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड आर्टिफिशियली प्रोड्यूस पॉलीपेप्टाइड। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस मीन्स आपने जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो खुद ही बनाई है, आर्टिफिशियली आपने बनाई है, केमिकल सॉरी, आपने पॉलीपेप्टाइड चेन ये आपने लेबोरेटरी में बनाई है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपने लेबोरेटरी में बनाई है, ठीक है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया आपने इस पॉलीपेप्टाइड चेन को। तो ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है हमारे पास, ये जो प्रोटीन है, तो इसको बोलेंगे हम क्या, डिराइव्ड प्रोटीन। क्यों, ये हमने आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया है, ठीक है, ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, ये हमने लैब में बनाया, ठीक है। पहली बात तो यही कि डिराइव्ड प्रोटीन आर नॉट फाउंड इन नेचर, नेचुरली अकरिंग नहीं होते, ठीक है ना। इसको आप सिंपल प्रोटीन को ले लो, उसको हीट कर सकते हो, एंजाइम से रिएक्ट करवाओ, केमिकल एजेंट से रिएक्ट करवाओ, ये तो पूरा प्रोटीन आप खुद ही बना लो, जो पॉलीपेप्टाइड है वो आप खुद बनाओ लैब में आर्टिफिशियल तरीके से। एग्जाम्पल क्या है, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोसिस। पेप्टोन, पेप्टाइड, प्रोटियोसिस, सिंपल सा नाम है, तीनों पी से है, पेप्टोन, पेप्टाइड्स, प्रोटियोसिस। ठीक, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई होप कि आगे के जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप कर पाएंगे, ठीक, चलो बहुत ईजी है, आई होप आप कर लोगे, और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। अब तब तक के लिए थैंक यू। प्रोस्टेटिक ग्रुप
ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। वैसे तो बात कर रहे हैं, ये यूनिट तो हमारा ख़त्म हो गया। ये था हमारा यूनिट 4 हमारा ख़त्म हो गया। हम ब्लॉक 2 स्टार्ट कर चुके हैं, तो ब्लॉक 2 में हम लेक्चर 1 और 2, आई थिंक 2 लेक्चर हो चुका है ब्लॉक 2 का हमारा। तो लेक्चर 3 अब अपलोड हो जाएगा ब्लॉक 2 का। तो जल्दी से अब थोड़ा हमें कोर्स को कवर करना पड़ेगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।